नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जनवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। ये ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। इससे 2 घंटे की दूरी सफर 20 मिनट में पूरा होगा। दिसंबर 2016 में मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी। पुल की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है। 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है। पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की है। फिलहाल ब्रिज से रोज करीब 50,000 वाहनों के गुजरने का अनुमान है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। चुनावी रणनीति को लेकर जयपुर में दिल्ली रोड स्थित राजस्थली होटल में बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। बताया जा रहा है कि उनकी बहू की तबीयत खराब होने के कारण वे बैठक में नहीं आ पाई। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सामने की तरफ जगह दी गई, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को उनके साथ जगह नहीं मिल पाई। इसके बाद शेखावत ने इशारा करके उन्हें सामने बुलाया और उनके लिए कुर्सी लगाई गई। राजस्थान में जल्द ही राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही बड़े शहरों में नगर वन भी विकसित किए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने अपने 100 दिन की कार्य योजना में इन कार्यों को शामिल किया है। हालांकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पहली ही बैठक में साफ कर दिया कि उन्हीं कामों को हाथ में लिया जाए जो तय समय अवधि में पूरे किए जा सकते हैं। दरअसल अभी मेट्रो केवल जयपुर में चल रही है। प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में भी ट्रैफिक दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सरकार चाहती है कि इन शहरों में भी समय के साथ साथ मेट्रो रेल चलाई जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आईसीएआई की 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जो जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में चल रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सीए सदस्यों के लिए आयोजित कॉन्फ्रेंस वेदा द पावर ऑफ नॉलेज को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन 12 और 13 जनवरी को किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लगभग 2700 सीए भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कॉन्फ्रेंस में सीए मेंबर से कहा, भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को गति और दिशा देने में सीए का महत्व सभी को पता है। जिस तरह चिकित्सक नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, वैसे ही सीए भी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी। इसके पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल्स मूवमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिले। राहुल ने भारत में विभिन्न समूहों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की। राहुल ने बातचीत के दौरान दिए गए सुझावों का स्वागत किया। साथ ही पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस के अन्याय से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास के महत्व पर जोर दिया। बैठक का आयोजन भारत जोड़ो अभियान ने किया था। इस दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विवेकानंद जयंती को करियर डे के रूप में मनाया गया। इसके तहत सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों में अलग अलग इंडस्ट्रीज के विशेषज्ञ द्वारा काउंसलिंग, रोजगार और विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही भविष्य के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने का फैसला किया गया था। वहीं जयपुर के गांधीनगर स्थित सरकारी स्कूल में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स ने गोलगप्पे, फ्रूट चाट और चना मसाला की स्टॉल लगाई। यहाँ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से इस साल पहली बार विवेकानंद जयंती के मौके पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जब मदन दिलावर से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, शिक्षा विभाग का मंत्री बनने के बाद ये मेरा पहला कार्यक्रम है। इन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। वन विभाग जोधपुर में पोस्टेड सहायक प्रशासनिक अधिकारी पिछले 22 महीने से हर दिन ऑफिस आकर गेट के बाहर बैठ जाता है। ड्यूटी टाइम पूरा होने पर वो चला जाता है। इसके बाद भी उप वन संरक्षक ने कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया। तब कोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने उप वन संरक्षक जोधपुर के कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पोस्टेड भोपाल सिंह सोलंकी की रिट याचिका पर वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ने शुक्रवार को रिटर्निंग ऑफिसर आशीष कुंद्रा से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तीनों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। अब उनका राज्यसभा जाना तय है। 8 जनवरी को तीनों ने राज्यसभा में अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान डेविड वार्नर हेलीकॉप्टर से बिग बैश लीग का मैच देखने पहुंचे। वो अपने भाई की शादी अटेंड करने के बाद हेलीकॉप्टर से ही ग्राउंड पहुंच गए। उनका हेलीकॉप्टर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर लैंड हुआ। वार्नर ग्राउंड पर ही हेलीकॉप्टर से उतरे और सीधे अपनी टीम सिडनी थंडर के डग आउट में पहुंच गए। यानी आज शुक्रवार को थंडर्स का मुकाबला सिडनी सिक्सर्स से हुआ। डेविड वार्नर ने पिछले दिनों पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर वनडे और टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। ऑस्ट्रेलिया का ये मुकाबला सिडनी में ही था। मैदान पर इंग्लिश में थैंक्स डेवी लिखा गया था। वार्नर का हेलीकॉप्टर थैंक्स डेवी के पास ही लैंड हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा में विशिष्ट रेलवे स्टेशन बनाने की कार्य योजना बनाई है। शिलान्यास के मौके पर पीएम ने कहा था, देश भर के 1200 से ज्यादा रेलवे स्टेशन इस अमृत काल में विश्व स्तरीय या बेहतरीन सुविधा युक्त बनेंगे। अब कोटा के रेलवे स्टेशन पर भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। ये बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कही। कोटा आने पर बिरला ने शुक्रवार को डकनिया तालाब और कोटा रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास के कार्यों का निरीक्षण किया। झालावाड़ में शिक्षा विभाग की ओर से एक संस्था को खाना सप्लाई का काम दिया गया था। उस आदेश पर रोक लगा दी गई है। इससे वापस कुक कम हेल्पर को राहत मिली है। शुक्रवार को कुक कम हेल्पर मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर, एडीएम, एसपी, एडिशनल एसपी के कार्यालय पहुंचकर माला पहनकर उनका अभिनंदन किया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बाहर आकर स्वागत स्वीकार करते हुए आगे अच्छे से काम करने के निर्देश दिए। झालरापाटन और बकानी के कुल 149 सरकारी स्कूलों में खाना बनाने का काम बंद कर अक्षय पात्र फाउंडेशन संस्था को खाना सप्लाई का काम दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में कुक कम हेल्पर के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। करीब 20 साल से अधिक समय से ये काम कर रहे हैं। रसद विभाग ने डूंगरपुर जिले के टाड़ी ओबरी राशन डीलर के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। राशन की दुकान पर जांच में 58.92 क्विंटल गेहूं कम मिला था। रसद विभाग अब राशन वितरण को लेकर दूसरी व्यवस्थाएं कर रहा है। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि पंचायत समिति की साधारण सभा में टाड़ी ओबरी सरपंच देवीलाल कोटेड ने शिकायत की थी। सरपंच ने राशन डीलर सूरजमल मनात पर राशन वितरण में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। शिकायत पर जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने राशन की दुकान की जांच करने के निर्देश दिए। इस पर प्रवर्तन निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राशन की दुकान पर जांच करने पहुंचे और गेहूं कम पाया गया। इलेक्ट्रिक कांटे के स्थान पर साधारण तराजू का इस्तेमाल करते हुए पाया गया, जिसकी रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को भेजी गई। यूनियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन की राष्ट्रीय स्तर की 7 सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार को यूनियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन राजस्थान के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों ने राजस्थान प्रदेश बेफी के महासचिव जीएन पारिक के नेतृत्व में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किसान भवन जयपुर में लाल कोठी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना दिया। धरने में यूनियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह राठौड़, महासचिव विजेंद्र कुमार सैनी, कोषाध्यक्ष नंद सिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष तरुण राजौरिया, उप महासचिव मनीष मेहता और अजीत कुमार सहित राजस्थान से लगभग 20 पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिले में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर खनन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशानुरूप अवैध खनन की रोकथाम के लिए सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही हो। उन्होंने पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खान विभाग 5 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाकर खनन माफिया के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर राजसमंद में भी बड़े स्तर पर आयोजन किए जाएंगे। इस क्रम में पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में 20 जनवरी से 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव को लेकर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी विनीत सनाड्य ने बताया कि श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली की आयोजन समिति की ओर से यह आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के पहले दिन 20 जनवरी को श्री द्वारकेश वाटिका में सुबह 9 बजे से शाम की 5 बजे तक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन होगा। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।